परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 2 दिसंबर 2021। यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है जयवंत हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5 पद। विश्वासी होने से हमें युद्ध लड़ने पड़ते हैं। संसार में जो बुराई है उसके सामने और आसमानी स्थानों में दुष्टता के आत्मिक सेना के साथ जिस रीति से दाऊद ने गोलियत को हराया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मन को पूरी रीति से पराजित किया है। 40 दिनों तक प्रभु यीशु की परीक्षा की गई, परंतु अंत में गोलियत के समान ही शैतान पराजित हुआ। शाऊल और उसकी सेना की हालत बहुत ही लड़खड़ा गई थी। उसी समय एक जवान युद्ध भूमि पर आया। उसके पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। दाऊद को आते हुए देखकर गोलियत ने उसका तिरस्कार किया। उसी रीति से शास्त्रियों और फरीसियों ने क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु का तिरस्कार करते हुए कहा, उसने दूसरों को बचाया पर खुद को बचा नहीं सका। गोलियत को पराजित करने में दाऊद ने फिलिस्तियों की पूरी सेना को हराया। इसी रीति से प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराया और उसी क्षण में उसकी सेना भी हारी हुई है। दाऊद अकेला ही लड़ा, परंतु जय सबको प्राप्त हुई। 40 दिनों से जो भय के मारे थरथराते थे, वे हिम्मत से शत्रु की सेना पर चढ़ आए। निर्बल से निर्बल सैनिक भी बलवंत हुआ। एक मरा इसलिए सब मरे। कैसा मर्म है, एक के विजय होने से सभी विजयी हुए, एक के पराक्रम से सभी पराक्रमी बने। क्या आप प्रभु यीशु के साथ एक रूप हो गए हैं? उसके विजय से विजयी होकर दुश्मन को भगाने का अनुभव प्रतिदिन आपको मिल सकता है। हम संसारिक हथियारों से दुश्मन को हरा नहीं सकते। अंधकार की शक्तियों को हराने के लिए हमें आत्मिक हथियारों की ज़रूरत है। प्रेम, शांति, धीरज के गुणों से शैतान को पराजित कर सकेंगे। पवित्र और शुद्ध जीवन से हम जयवंत होंगे। सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर ने हमें स्तुति का दिया है। प्रतिदिन सुबह 15 मिनट तक प्रभु द्वारा आप पर किए हुए उपकारों को याद करते हुए स्तुति करें, तो प्रभु आपकी कैसी भी मुसीबतों को दूर करेगा। निर्गमन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो।